अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट तिब्बी इंफॉर्मेटिव चैनल दारुल हिकमत से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है मैदे के अल्सर में बेहतरीन ग़िज़ाएँ कौन सी हैं जिन्हें इस्तेमाल करने से हम मैदे के अल्सर में कुछ आफ़ियत महसूस कर सकते हैं। पेट का अल्सर या मैदे का अल्सर, जिसे गैस्ट्रिक अल्सर भी कहा जाता है, ये काफ़ी आम किस्म की पेट की बीमारी है। पेट के अल्सर वाले ज़्यादातर लोगों को कोई इलामात ज़ाहिर नहीं होती हैं, लेकिन कुछ लोगों को दर्द, मतली, असहाल या अफारा का सामना करना पड़ता है। पेट के अल्सर को आमतौर पर दवाइयों की ज़रूरत होती है, जिसमें एंटीबायोटिक्स शामिल होती हैं। बहरहाल ये बताने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बाज़ ग़िज़ाएँ खाने से पेट के अल्सर से छुटकारा पाने में भी मदद मिल सकती है, या कम अज़ कम इनकी वजह से होने वाली इलामात को कम करने में मदद मिल सकती है। पेट से मुताल्लिक़ किसी भी किस्म की इन्फेक्शन की सूरत में आपको डॉक्टर से ज़रूर राब्ता करना चाहिए। पेट के अल्सर के साथ खाने के लिए बेहतरीन ग़िज़ाएँ किसी भी डॉक्टर से दवाएं लेने के साथ साथ कोई भी शख्स अपनी खुराक में इन ग़िज़ाओं को शामिल करके बेहतरीन नताइज हासिल कर सकता है। इसमें सबसे पहले नंबर पर हैं प्रोबायोटिक्स वाली ग़िज़ाएँ। डॉक्टर की तजवीज़ करदा अद्वियात के साथ प्रोबायोटिक्स साथ लेने से पेट के अल्सर के इलाज को ज़्यादा मुअस्सर बनाया जा सकता है। इससे अद्वियात खाने के मुज़र असरात भी कम हो जाते हैं। कुछ रिसर्च ये भी बताती हैं कि प्रोबायोटिक्स की कुछ किस्में लेने से एंटीबायोटिक इलाज के मनफी असरात को कम करने में मदद मिलती है। दूसरे नंबर पर है फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएँ। पेट के अल्सर वाली ग़िज़ाओं में बहुत ज़्यादा फाइबर वाली ग़िज़ाएँ शामिल होनी चाहिए। रिसर्च से पता चला है कि जिन लोगों की खुराक में फाइबर ज़्यादा होता है, ख़ास तौर पर हल होने वाला फाइबर, उनमें पेप्टिक अल्सर होने का खतरा कम हो जाता है। मैदे के अल्सर वाली ग़िज़ाएँ जिनमें हल होने वाले फाइबर की ज़्यादा मिकदार होती है, उनमें दलिया, सेब, मटर, गाजर, फलियां, नाशपाती वगैरह शामिल हैं। नाकाबिले हल फाइबर के लिए सारा अनाज, गिरीदार मेवे, सब्ज फलियां, आलू और गोभी हैं। दीगर फलों और सब्जियों में भी फाइबर की मिकदार ज्यादा पाई जाती है। अलबत्ता अगर अल्सर के मरीज शहद का इस्तेमाल करें, खालिस शहद बेहतरीन मीठा है। शहद में 200 अनासिर शामिल होते हैं। इनमें दीगर ऐसी चीजें भी हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। शहद एक ताकतवर एंटीबैक्टीरियल है और इसकी ये बैक्टीरिया की नश्व-नुमा को रोकने के लिए बेहतरीन है। जब तक आपको ब्लड शुगर की सतह मामूल पर है, आप शहद का मजा ले सकते हैं, जैसा कि आप किसी भी मीठे को पसंद करते हैं, या आपके अल्सर को सुकून बख्शने में मदद करता है। इसके बाद है शकरकंदी। इसमें विटामिन ए की मिकदार ज्यादा है। इस बात के शवाहिद मौजूद हैं कि इसकी ग़िज़ाइयत मैदे के अल्सर को सिकुड़ने में मदद कर सकती है और इसकी रोकथाम में भी अहम किरदार अदा कर सकती है। विटामिन ए की अच्छी खुराक के साथ दीगर खानों में पालक, गाजर, कैंटालूप और बीफ जिगर भी शामिल हैं। इसके बाद है शिमला मिर्च। विटामिन सी से भरपूर होती है, जो आपको कई तरीकों से पेट के अल्सर से बचाने में मदद करती है। एक तो विटामिन सी जख्म भरने में अहम किरदार अदा करता है, जो लोग काफी नहीं जानते हैं। यह अल्सर को कम करने के इम्कान को और भी ज्यादा कम कर सकती है। इसकी ग़िज़ाइयत खट्टे फलों, स्ट्रॉबेरी, कीवी, ब्रोकली में भी हासिल हो सकती है। कुछ शवाहिद से पता चलता है कि बाज़ ग़िज़ाई अज्जा जिससे पेट के अल्सर को रोकने और इलाज करने में मदद मिल सकती है। मैदे के अल्सर के शिकार अफराद के लिए मुतवाज़न और ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा खाना बहुत ज़रूरी है। बाज़ ग़िज़ाई तब्दीलियाँ करने से इलामात को कम करने, जिसको सेहतमंद रखने और मैदे के अल्सर होने के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। पेट के अल्सर को रोकने के लिए बेहतरीन तरीकों में से एक तरीका मुतवाज़न ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक को बरकरार रखना है।
میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی پسندیدگی کا اظہار ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے ضرور کیجئے گا۔ شبیر احمد کو دارالحکمت سے اجازت دیجئے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے طبی ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔